हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से जारी किए हुए होंगे। तो इस समय हम बात कर रहे हैं भाग 5, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और उसमें खासकर आपको पता है संविधान की बात कर रहे हैं, और उसमें हम राज्यसभा की बात कर चुके हैं, संसद की बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारे आसपास जो काम चल रहा है, कुछ रोड वाला काम चल रहा है, पाइप इस समय पड़ रही है, तो उसमें उसकी आवाज़ें आपको आती रहेंगी, तो उसमें ज़्यादा उसको माइंड ना करें। हमारे वीडियो पर ही ध्यान रखें, हमारी बातों पर ही ध्यान रखें, हमारे क्वेश्चन ही देखें। तो इस समय हम बात कर रहे हैं किसकी, राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राज व्यवस्था, इसी को कंपटीशन में जब आ जाओगे तो इसको राज व्यवस्था को वही बन जाएगी जो आपकी सिविक्स होती है। तो हमारा पहले हमारे चैनल का नाम देख लेते हैं। इसका हमारे चैनल का नाम है जीएस प्लेटफॉर्म सिधौली सीतापुर, प्लेटफॉर्म सिधौली सीतापुर हमारे चैनल का नाम है। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। इसमें उसको माइंड आप लोग ना करें, जो आवाज़ आ रही है पड़ोस में ये रोड के, तो उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि काम चल रहा है। और कोई जानकारी हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है। राज्य व्यवस्था में इस समय हम बात कर रहे हैं भाग 5 की बात कर रहे हैं। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक, तो हम आपको बता चुके हैं अनुच्छेद 52 से 151 तक बात कर रहे हैं। इस समय 52 से 151 तक बात कर रहे हैं। अगर ये आपके माइंड में आ गया और आपने ध्यान रखा तो आपका 50% लगभग या 40% आपका कंप्लीट हो जाएगा संविधान यहाँ से। तो हम कहाँ से बात कर रहे हैं, भाग 5 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 52 से 151। इसके में हम आज बात करेंगे लोकसभा की बात करेंगे, खासकर किसकी बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा की खासकर बात करेंगे। इसमें लोकसभा में हम बात करेंगे आज, इसमें हम इससे पहले 79 में संसद की बात कर चुके हैं, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, और आज हम अनुच्छेद 81 की बात करेंगे। 81 में क्या है, लोकसभा, लोकसभा 81 की बात करेंगे। खासकर हम अनुच्छेद 81 की आज बात करेंगे। तो उसमें हम देख लेते हैं अनुच्छेद 81 में सबसे पहले क्या है। तो उसमें अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। किसका, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। ध्यान रखिए, इसका वर्णन है, लोकसभा का वर्णन है। और जो आवाज़ आ रही है उसको आप ध्यान न दें उसकी तरफ, हमारे सिर्फ हमारी आवाज़ पर ध्यान दें, हमारे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। तो लोकसभा का वर्णन है अनुच्छेद 81 में। इसमें क्या बताएगा, लोकसभा किसका बताएगा, अर्थात संसद के 3 अंग आपको हम बता चुके, संसद के 3 अंग बता चुके हैं। कौन कौन से, संसद के 3 अंग, एक तरफ लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अर्थात ये 3 अंगों से मिलकर बनी है हमारी संसद। उसी में हम एक अंग की बात करेंगे, लोकसभा की खासकर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं लोकसभा। लोकसभा के बारे में देखें तो पहले नंबर पे ये आपका अस्थायी सदन है। क्या कहते हैं इसको, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसका अधिकतम कार्यकाल कितना, कार्यकाल होता है 5 वर्ष अधिकतम। और इससे पूर्व भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी सदन। और उस दिन बताया था राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, और ये भंग हो जाती है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा
इससे पहले कितने 5 साल पहले राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। सदस्यों का कार्यकाल की बात करेंगे। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान रखिए सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा 5 वर्ष अधिकतम होता है, क्योंकि इस जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा या भंग कर दी जाएगी तो तुरंत उसकी सदस्यता अर्थात सदस्यों की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इनका अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा। सदस्यों की अब हम योग्यताएं बता दें। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सदस्य अर्थात जिसको लोकसभा का सदस्य बनना है उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं देख लीजिए। योग्यताएं नंबर 1 पर है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सब में अनिवार्य, अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठना चाहते हैं तो भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर उम्र 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितनी उम्र? 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए न्यूनतम उम्र, अर्थात 25 से नीचे अगर कोई है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। नंबर 3 में योग्यता में क्या है आप बताइए? चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के समक्ष, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, शपथ लेनी पड़ती है किसको? सदस्यों को। ध्यान रखिएगा। ये है योग्यताएं। और एक योग्यता और देख लेते हैं, क्या है? नंबर 4 में देखिए, ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसी अन्य योग्यताएं जो समय समय पर संसद निर्धारित करे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अन्य योग्यताओं के बारे में कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा, संसद निर्धारित करती है, अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये है योग्यता। अब अगला प्रश्न है हमारा, या हम अगली बात बता रहे हैं आपको, अधिकतम संख्या अर्थात लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में कितनी है? इस समय मतलब अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम आपको पता है 552 हो सकती है। कितनी? अधिकतम संख्या अर्थात लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। इसमें अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, ये है 533 प्लस 12। इसका मतलब है शायद 533 प्लस 12 ही है। ये हमको पता है कि 545 अधिकतम संख्या इस समय है वर्तमान में। वर्तमान में अगर सदस्यों की बात करेंगे तो 545 है, और कुल अधिकतम हो सकती है अगर बात करेंगे तो कितने की? कितने हो सकती है? 552 हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कार्यकाल बता दिया। और सदन की बात करेंगे तो अभी बताया आपको, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन इसको कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल के बाद तुरंत भंग हो जाती है। स्वतः जैसे ही 5 साल पूरा होता है तुरंत भंग हो जाती है। दूसरा है लोकप्रिय सदन,
तो क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब हम आपको चुनाव की बता देते प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया देख लेते हैं। यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जो 18 साल जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, 18 वर्ष उम्र पूरी कर चुके होते हैं, जो भारत के नागरिक होते हैं, 18 साल जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है, वो लोकसभा सदस्य को वोट देते हैं। और इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात ये किसी प्रतिनिधि के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। नहीं बताया क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन, स्थायी सदन कहते हैं इसको। ये और ध्यान रखने वाले निम्न सदन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, निम्न सदन, निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, अगर राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि देखो उसमें आते हैं पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, जिनकी योग्यता होती है। और राज्यसभा में आपको पता है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भी होते हैं विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं, विशेष अनुभव ज्ञान रखने वाले उनको नियुक्त करता है। और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, पढ़े लिखे वाली बात, तो इसलिए इनको निम्न सदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और योग्यताएं बता दिया। भाग 5 शपथ, शपथ बताया क्या, अभी बताया शपथ बताइए। अर्थात लोकसभा के सदस्य जब चुनकर आते हैं तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा। गलत, राष्ट्रपति नहीं, ये भारत निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिए, या चुनाव आयोग कहते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिए, द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। पद एवं गोपनीयता की पृथक यानी 2 टाइप से इनकी शपथ होती है। ध्यान रखिएगा, कितने टाइप की, 2 टाइप से इनकी शपथ होती है, पद और गोपनीयता की शपथ होती है। कार्यकाल बता दिया, स्थायी सदन बता, निम्न सदन बता, लोकप्रिय सदन। हाँ, और चुनाव इनका जो होता है, अगर मान लो अयोग्यता या निर्हरताओं की बात करते हैं, निर्हरताएं देखिएगा क्या होती है। अगर मान लो इसकी पहली बात, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो अयोग्य समझा जाएगा निर्हरताओं में। दूसरी बात, अर्थात उसने अगर 35 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कितनी 25 वर्ष की 25 वर्ष अगर उम्र पूरी नहीं की, या उसने शपथ नहीं ली, ध्यान रखिएगा, उसने शपथ नहीं ली। किसने, अगर किसी सदस्य ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के समक्ष अगर उसने शपथ नहीं ली है तो अयोग्य माना जाएगा। इसके बाद तीसरा, दल बदल के आधार पर, ध्यान रखिए, दल बदल के आधार पर अगर उसको
दल बदल के आधार पर अगर उसको अयोग्य ठहराया गया तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, अगर वो लोकसभा का सदस्य, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट अगला, अगर लोकसभा का सदस्य, ठीक, लोकसभा का सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, लोकसभा का सदस्य यदि 60 दिन तक, कितने, 2 महीने तक, 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। अर्थात सदस्यता कैसे चली जाएगी, ध्यान रखना, सदस्यता अगर वो लगातार 60 दिन तक बिना किसी सूचना के सदन में उपस्थित नहीं रहता लोकसभा में, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। और इसके बाद हम आते हैं अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न कि एक लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, ध्यान रखिए, लोकसभा अध्यक्ष इसी की बात करें, लोकसभा में ही होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, अगर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना है तो कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, जब ये सदस्य जितने होते हैं, वर्तमान में 545 है मान लो इस समय, तो 545 सदस्य जब शपथ ले लेते हैं, इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव की तारीख कौन, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ध्यान रखिएगा। चुनाव की तारीख, ध्यान रखिए, चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी एक डेट दे देता है राष्ट्रपति और कहता है कि इस दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ध्यान रखिए, तो होगा निर्धारित कर दिया। और चुनाव कैसे होगा, तो लोकसभा में बहुमत के आधार पर चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, तो ये लोकसभा में बहुमत के आधार पर, लोकसभा में बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर इसका चुनाव होता है। बहुमत के आधार पर का मतलब होता है 1/2 + 1, यानी आधे से एक ज्यादा अगर सदस्य हो जाता तो उसी पार्टी का सदस्य आधे से ज्यादा जब एक अगर हो जाए दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ, तो उस सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। उपाध्यक्ष का भी चुनाव वैसे होता है। और ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष का काम बहुत होता है। लोकसभा, पहली बात देखिए, अगर कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य पद त्याग करना चाहे, पद त्याग करना चाहे, तो लोकसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षर सहित, ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र दे देता है, लिखित त्याग पत्र दे देता है। इसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार किसका किया जाता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष उसके सारे काम करता है।
लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है कोई विधेयक, ध्यान रखिए, लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला फिर हम बता रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के और भी काम आपको बताते हैं। सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम, ध्यान रखिए, सदन में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, सदन में अनुशासन बनाए रखना। दूसरा, किस सदस्य को क्या बोलना है, अर्थात जो भी उसमें भाषण देता है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के परमिशन के बल पर ही क्या बोलना है, अर्थात संसद या